हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी को पता है जैसा कि हमने यहाँ पे क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें कि हम आपको सभी वो क्वेश्चंस जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, सब काफी अच्छी तरीके से करवाने वाले हैं। और उसी कड़ी में हम जो है हमारी पहली प्रश्नावली वैदिक गणित के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने लायक है वो सभी कर चुके हैं, और प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्या है उसके भी क्वेश्चंस हम काफी अच्छी तरीके से देख चुके हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम आज जो है प्रश्नावली 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल। दोस्तों, प्रश्नावली 3 से वैसे तो आपके प्रश्नावली 3 में काफी सारी यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी 3.1 से लेके 3.6 तक, लेकिन दोस्तों हमें बिल्कुल सेलेक्टिव पढ़ना है, बिल्कुल वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिले। दोस्तों, काफी एनालिसिस के बाद मुझे देखने को मिला कि आपके जो है बहुपद से हमेशा से एक, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपके 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला होता है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है आपको या तो बहुपद के शून्यकों से, या फिर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों विभाजन एल्गोरिथम से। विभाजन एल्गोरिथम यानी कि जो आपके भाग के सवाल दिए हुए हैं एक्स वाई वाले, यानी कि जो बीजगणित का भाग है वो आपको देखने को मिलेगा। ये 2 प्रकार के हमें अधिकतर सवाल देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, हम पहले इन्हीं पे फोकस करेंगे, इन्हीं पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको शून्यकों के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, पहले हम शून्यकों की बात कर लेते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम सब जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुपद बहुपद के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिसमें कि एक से अधिक पद होते हैं और जो है हमारे चर, यानी कि इसमें एक तो चर हो और अचर हो। यानी कि चर का मतलब एक्स वाई जेड या जो भी, और अचर यानी कि संख्याएं 1 2 3 या जो भी संख्याएं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चर एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो भी है वो हो सकता है। और चर की घात जो है हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक और धनात्मक होनी चाहिए, तो वो बहुपद कहलाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बहुपद के शून्यकों की। तो बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो किसे कहते हैं, तो दोस्तों जैसे कि मैं आपके सामने एक बहुपद ले रहा हूँ 3x प्लस 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बहुपद का शून्यक आप मुझे बताइए, तो दोस्तों बहुपद का शून्यक आप कैसे निकाल के बताएंगे। देखिए, शून्यक निकालना है तो शून्यक यानी कि चर का, बहुपद में उपस्थित चर का ऐसा मान जो कि इस बहुपद का मान शून्य कर दे। तो दोस्तों, इसको निकालने की प्रक्रिया क्या है, जो बहुपद है उसको सबसे पहले हमको शून्य के बराबर रखना है। उसके बाद दोस्तों सिंपल है, हम x का मान निकाल लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको x दिख रहा है, आपको पता होगा कि पक्षांतरण कर देते तो प्लस का 4 जो है उधर माइनस में चला जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। उसके बाद में x बराबर जो आ जाएगा हमारे पास, ये 3 गुणा में है, इधर जाएगा तो माइनस का 4/3, यानी कि हमें इस बहुपद का शून्य क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 4/3। इसी प्रकार से दोस्तों ये एक घाती बहुपद है। अगर मैं द्विघाती बहुपद की बात करूं, जैसे कि 3x² प्लस 2x प्लस 5, इस प्रकार का यदि कोई बहुपद आपको देखने को मिलता है, यानी कि अगर इसका मैं जनरलाइज जो फॉर्मूला होता है, जो रूप होता है वो लिखूं ax² प्लस bx प्लस c, तो दोस्तों इसमें हम बहुपद ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि से। आपको पता होगा कि ये बीच वाले को हम तोड़ते हैं, उस विधि से जो है इसके गुणनखंड करते हैं और इसके हमको शून्यक ज्ञात करने होते हैं। दोस्तों, एक बात आपको याद रखनी है कि अगर बहुपद की घात 1 है तो उसका शून्यक भी कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अगर बहुपद की घात 2 है तो उसका शून्यक भी कितना निकलेगा, कितने शून्यक निकलेंगे, उसके 2 शून्यक निकलेंगे। यानी कि हो सकता है इसका एक शून्यक 2/3 और एक जो शून्यक है 4/5, यानी कि कुछ भी निकल सकता है, यह हमें पता नहीं, अभी निकालेंगे तो प्राप्त होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये बहुपद और शून्यकों के बारे में आपको कुछ बेसिक नॉलेज मैंने बताया। इसके बाद दोस्तों शून्यक के बारे में आपने जाना। इसके बाद आपको मैं जैसे कि ये द्विघात बहुपद में लेके बता देता हूँ। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो है इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c। कोई भी बहुपद आपको इसी रूप में देखने को मिलेगा, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में 6x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, तो जो x² का गुणांक होता है वो हमें a के रूप में लेना है, जो x का गुणांक होता है वो हमें b के रूप में लेना है, और जो अचर पद होता है उसको हमको c के रूप में देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये जो होते हैं इनके गुणांक होते हैं। तो दोस्तों गुणांकों और
शून्यकों में संबंध, यहाँ से हम दो संबंध देखेंगे जो कि आपको याद रखने हैं, इनको आपको नोट भी करना है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए गुणांकों और शून्यकों में संबंध क्या होते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, गुणांक जो होते हैं हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। एक्स का गुणांक क्या है, बी है। और अचर पद को भी हम एक गुणांक मानेंगे तो इसको हम सी मान सकते हैं। इसका ये किसका गुणांक है, जिसके गुणा में कुछ नहीं, उसके साथ क्या होता है, एक। ठीक है दोस्तों, तो ये तो गुणांक जब हम लेते हैं तो ए, एक बी और एक सी। अब बात करेंगे हम शून्य, क्योंकि मैंने अभी जैसा कि आपको बताया इस बहुपद की घात, तो घात क्या देखते हैं, अधिकतम वाली। दोस्तों अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके शून्यक भी कितने प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होंगे, यानी कि इसके 2 शून्यक प्राप्त होंगे। तो हम मान लेते हैं कि कोई 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें दो संबंध याद रखने हैं कि गुणांकों ए बी सी और अल्फा बीटा में क्या संबंध होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग, हमने शून्य क्या माने, ये देखिए शून्य क्या माने हमने, अल्फा और बीटा। शून्यकों का योग करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको एक और जो है वो संबंध याद रखना है। वो संबंध होगा शून्यकों का गुणन। अब शून्यों का गुणन करना है तो किसका गुणा करेंगे, अल्फा और बीटा का। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, अचर पद। अचर पद क्या है यहाँ पे, ये तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये एक्स का गुणांक है, और ये क्या है, अचर पद है। अचर पद यानी कि सी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे सी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो सी बटे ए। दोस्तों ये दोनों संबंध जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इन दोनों को आप नोट करें जल्दी से। उसके बाद हम सवालों पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों आपने वो उसको नोट किया होगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आप ये देखिए कि शून्यकों से संबंधित दो क्वेश्चंस आपके, एक 2014 में आया है और एक 2016 में आया है। तो दोस्तों इसके बाद भी वो क्वेश्चन आया, वो भी हम देखेंगे। पहले इन दोनों को हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, यदि द्विघात व्यंजक के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के, यानी कि शून्यकों का योग उनके यानी कि शून्यकों के गुणनफल के बराबर हो तो के बराबर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको हमें कैसे सोल्व करना है, तो देखते हैं। आपको बहुपद जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k। उसके बाद मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, जो दिया हुआ है वही लिख रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है शून्यकों का योग शून्यकों के गुणनफल के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसी लैंग्वेज में, शून्यकों का योग। ठीक है दोस्तों, ये हमें बराबर दिया है, किसके बराबर दिया है, शून्यकों के गुणनफल के। ठीक है दोस्तों, अब जो शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल के बराबर दिया है। अब दोस्तों हमें बहुपद तो दिया हुआ है, अब इसमें आपको दो वैल्यू यहाँ पे एक वैल्यू गायब की हुई है। तो दोस्तों अब इनके शून्यक तो हम निकाल नहीं सकते। जब हम निकाल नहीं सकते तो हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली शून्य को हम अल्फा और बीटा के रूप में मानते हैं। आपको सूत्र में भी अल्फा और बीटा के रूप में देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने यहाँ भी क्या माने, अल्फा और बीटा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योग। तो शून्यक हमने क्या माने, अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले हमें इनका यहाँ पे क्या कर देना है, योग कर देना है, जो कि बराबर है किसके, शून्यकों के गुणन के। अब बताइए गुणन कैसे करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा लिख सकता हूँ मैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, मैंने अभी इससे पहले जस्ट आपको वो फॉर्मूले लिखवाए दोनों संबंध। अल्फा प्लस बीटा बराबर मैंने आपको लिखवाया माइनस बी बटे ए। ठीक है दोस्तों, और बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर मैंने आपको लिखवाया सी बटे ए। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ भी बटे में ए है और यहाँ भी बटे में ए है। तो दोस्तों इस ए से इस ए को हम काट सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे काटा, तो देखिए दोस्तों ये ए है, ये बटे में, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो गुणा में जाएगा, यानी कि ऊपर जाएगा। तो दोस्तों उधर ले जाके कट जाएगा, तो हमने इसको यहीं पे काट दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे
कि आपके पास क्या बचा, इधर से बचा ऊपर से माइनस का बी और बराबर में RHS में बचा आपके पास सी। ठीक है दोस्तों, अब माइनस बी और सी, तो बी किसका गुणांक होता है, मैंने अभी आपको बताया बी होता है एक्स का गुणांक। तो बताइए एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है, एक्स का गुणांक है +5। तो दोस्तों माइनस तो मैं यहाँ से एज इट इज उतार रहा हूँ क्योंकि मुझे वैल्यू सिर्फ किसकी रखनी है, बी की। तो बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, +5, तो यहाँ पे मैंने +5 रख दिया। और इज इक्वल टू यहाँ पे सी दोस्तों क्या होता है, अचर पद। यहाँ पे ax² + bx + c इस तरीके से होता है। तो सी अचर पद के रूप में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3k। सी बराबर क्या दिया हुआ है, 3k। तो यहाँ से मैंने वैल्यू रखी सी की 3k। अब दोस्तों हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको एक तरफ अकेला छोड़ देते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पे ये गुणा में है, तो इधर किस में आ जाएगा, बोलिए बटे में आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि k बराबर क्या प्राप्त हुआ, -5/3, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5/3, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि संख्या ये देखने को मिले, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस आपको कोई दूसरा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें भी आपको एक बहुपद दिया हुआ है x² + x और -2 के शून्य ज्ञात कीजिए। अब इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्य को व गुणांकों के मध्य संबंधों की सत्यता की जांच भी करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने बहुपद लिख देता हूँ, जो कि x² + x और -2 दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर बहुपद की घात 2 है तो शून्य कितने प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होंगे। और द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से। दोस्तों गुणनखंड कैसे करते हैं, जो x वाला पद होता है, यानी कि ये वाला जो पद होता है, इसको हम ऐसे ही उसमें तोड़ते हैं कि जिसका योग तो हमें x प्राप्त हो, यानी कि इसके टुकड़े दो हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका योग तो हमें x प्राप्त हो, लेकिन उनका गुणा करने पे ये जो x² है और अचर पद है इनके गुणा के बराबर प्राप्त हो, यानी कि x² और अचर पद यानी कि -2, तो -2 का जब x² में गुणा करेंगे तो -2x² प्राप्त हो। अब दोस्तों ऐसे दो, तो देखिए हम यहाँ पे आपको इसके फैक्टर में बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लेंगे +2x और हम लेंगे -1x। तो देखिए दोस्तों जब आप इसको घटाओगे तो 2x में से 1x जाएगा तो +1x बचेगा, और इनका जब आप गुणा करोगे तो 2x × -x कितना आ जाएगा, -2x² आ जाएगा। अब ये हमको एज इट इज यहाँ पे उतार देना है, तो x² प्लस का प्लस, ये प्लस का 2x लेना है, माइनस का x लेना है, और यहाँ पे -2 को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे से इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x को मैं कॉमन लूंगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे x की पावर 2 है, चूंकि 1x कॉमन ले चुके हैं तो 1x ब्रैकेट में बचेगा, प्लस यहाँ से ये x बाहर कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखिए -1 और -1 दोनों के मल्टीप्लाई में, तो मैं यहाँ से -1 कॉमन ले सकता हूँ। जब माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम भाग देते हैं जिस संख्या को कॉमन लेते हैं, तो जब माइनस में माइनस का भाग जाता है तो प्लस हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस का x हो गया, इसी प्रकार से यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का 2 रिमेन रह जाएगा यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों एक बार ब्रैकेट वाली को लिखते हैं, यानी कि x + 2, और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली को लिखते हैं, यानी कि x - 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये मैंने लिखा था, इसको हमें 0 के बराबर लेके चलना होता है, ये 0 के बराबर हम लेके चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, तो x + 2 = 0, और यहाँ से हम रखेंगे x - 1 = 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए आप x बराबर जो प्लस का 2 है, ये इसको हम उधर करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और जो माइनस का 1 है इसको हम पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब बहुपद की घात 2 थी तो कितने शून्य प्राप्त हुए, हमें 2 शून्य प्राप्त हुए, एक प्राप्त हुआ -2 और एक प्राप्त हुआ प्लस का 1। इसके बाद दोस्तों ये तो हुआ शून्य हमने ज्ञात किए। अब हमें शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंधों की जांच करनी है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको ABC यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि गुणांक जो है हमारे वो क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों गुणांक क्या होते हैं, A, B और C। तो दोस्तों ax² हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² + bx और प्लस c, यानी कि जो x² का गुणांक होता है वो a होता है। आप देखेंगे यहाँ तो x² के गुणांक में कुछ है ही नहीं, तो जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर तो होता है। तो दोस्तों x² के गुणांक में 1 तो होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि a बराबर हमारे पास क्या होगा, 1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर वही x के साथ भी कुछ नहीं है, तो x का गुणांक भी क्या होगा,
1 होगा, यानी कि x बराबर आप देखेंगे कि 1 होगा। और c यानी कि अचर पद क्या दिया हुआ है आपको, -2। ठीक है दोस्तों, ये हमने a b c देख लिया। और ये जो हमारे दो शून्य प्राप्त हुए हैं, ये क्या प्राप्त हुए, अल्फा, एक को आप अल्फा मान सकते हैं और एक को आप बीटा मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, संबंध मैंने आपको बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब जांच कैसे करनी है, पहले हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो सत्य होगा संबंध। देखते हैं दोस्तों, अल्फा का मान कितना है, -2, फिर प्लस बीटा का मान कितना है, +1। तो -2 और +1 कितना आएगा बोलिए, आप कहेंगे सर -1 आएगा। हाँ ठीक है, अब हम इधर चेक कर लेते हैं, -b, यानी कि सबसे पहले मुझे माइनस तो यहाँ से रखना है, माइनस b की वैल्यू कितनी है बोलिए, b की वैल्यू आप देखेंगे कितनी है, 1 है। और a की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो a की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। तो यहाँ से भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1/1, यानी कि माइनस का 1 ही प्राप्त होगा। आप देखेंगे कि ये जो संबंध है वो यहाँ पे सत्य प्रूफ हो रहा है, क्योंकि दोनों ये बराबर आ रहे हैं। LHS में भी आपके -1 आ रहा है और RHS में भी आपके -1 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मैं यहाँ पे छोटी सी जगह में आपको एक संबंध और प्रूफ करके बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा संबंध था वो था अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू वही -2 है, तो मैं यहाँ पे -2 रखूंगा, इंटू बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 रखूंगा। इसको मैंने सोल्व किया तो -2 आएगा। इधर सोल्व कर लेता हूँ दोस्तों, c की वैल्यू देखिए आप कितनी है, -2 ही है। और a की वैल्यू कितनी है देखिए आप, 1 है। तो -2/1 कितना होगा, -2 ही होगा। ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल हैं, तो बराबर है तो दोस्तों ये संबंध यहाँ भी क्या होगा, सत्य होगा। अगर हम बराबर नहीं होता, यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं आते, तो हम क्या लिखते कि संबंध यहाँ पे सिद्ध नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, आप जल्दी से इसको नोट डाउन करें। तो दोस्तों आपने वो क्वेश्चंस नोट किए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस के टाइप पे चलते हैं, जो कि आपको भाग के सवाल जो हमारे होते हैं बीजगणित वाले वो देखने को मिलेंगे। और जो दोस्तों पक्का है ये कि आपको जरूर एक सवाल या तो इस प्रकार का या वो जो शून्य को वाले सवाल किए उस टाइप का क्वेश्चन जरूर जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों इसको भी आप समझ लीजिए। एक बार मैं आपको विभाजन एल्गोरिथम में समझा देता हूँ ये क्या होती है। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं, आपने बचपन से पढ़ा भी होगा कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, भाज्य जो होता है वो ये जो हमारे बीच में लिखा होता है भाग के सवाल में, ये भाज्य होता है। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होता है क्या, भाज्य। जो ये होता है हमारे साइड में, लेफ्ट वाली साइड में, ये होता है भाजक। तो जो हम भाग देते हैं तो भाग 7 में 2 का कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर 2 तिया 6, 3 बार जाएगा। तो ये जो आया ये होता है आपका क्या, भाग फल। अब 2 तिया 6, 6 बार भाग जाएगा तो शेष कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 1 शेष बचेगा। तो जो शेष बचता है उसी को कह देते हैं हम क्या, शेषफल। और क्या, ठीक है। तो दोस्तों ये सिंपल सी बात है। तो आप सभी को पता है कि 7 जो है उसका वो हमारे पास कैसे आया, ये 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, 2 × 3 तो 6 होगा। और शेषफल जो हमारे पास बचा उसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। वही चीज दोस्तों सूत्र के रूप में आपको दी गई है। और अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं मैं तो a बराबर b q प्लस r। ठीक है, यानी कि भाज्य को a से रिप्रेजेंट किया गया है और भाजक को b से, और अपने ये भागफल को q से और शेषफल को r से। तो दोस्तों यही नॉर्मल सी बात है, आप सभी जानते होंगे। तो कुछ कुछ सवालों में हमसे सवाल करवाने के बाद ये कह देते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम की जांच कीजिए। तो दोस्तों उसमें हमको ये प्रूफ करना होता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल हो रहा है, यानी कि दोनों की वैल्यू जो है सेम आ रही है। अगर सेम नहीं आती है तो वो प्रूफ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम सवालों पे आते हैं। तो पहला जो सवाल हम ले रहे हैं आपके 2015 में आया हुआ सवाल है दोस्तों, 3x³ प्लस x², 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। इसमें आपको डिवाइड करना है 1 प्लस 2x प्लस x² का। ठीक है, अब दोस्तों आप देखिए इसको, तो सिंपल अपन को पहले भाग के सवाल की तरह ही प्रारूप बनाना है। भाज्य इसमें भाग देना है तो इसको अंदर ही रखेंगे, सिंपल सी बात है। तो 3x³
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5। ठीक है दोस्तों, जिसका भाग देना है उसको इधर रखते हैं, आपको पता है। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जब भी बहुपद को आप लिखें तो लिखने का तरीका क्या रखेंगे, सबसे बड़ी घात सबसे पहले रखनी है, उससे छोटी उसके बाद, और अचर पद सबसे बाद में। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले किसको रखेंगे, सबसे बड़ी घात वाला पद यानी कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी घात 2 है। उसके बाद एक घात वाला पद यानी कि 2x, और उसके बाद अचर पद यानी कि 1। ठीक है, अब दोस्तों इसको भाग देने का तरीका आप सभी जानते होंगे, तो देखिए कैसे करना होता है। सबसे पहले हमको यहाँ पे 3x³ बनाना है, तो 3x³ हम किस तरीके से बनाएंगे, एक्स स्क्वायर के साथ में किसका गुणा करूंगा कि मुझे 3x³ मिल जाए। अब देखिए दोस्तों, घात 3 बनानी है, घात 2 तो है, तो कितनी घात और चाहिए, एक घात और चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक घात, यहाँ पे x की घात 1 लिख दूंगा। उसके बाद दोस्तों अब घात 3 हो गई, लेकिन गुणा में मुझे 3 भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं 3x इसको कर दूंगा। अब जब आप 3x को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x³। अब बात ये है कि जो गुणा है वो पहले पद से नहीं करना है, पूरे से करना है, पूरे बहुपद से। तो पहले पद से तो हम कर ही चुके हैं, उसके बाद 3x का गुणा आप 2x से करोगे तो सिंपल है, 3 दूना 6, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और प्लस का ही आएगा तो 6x स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों 3x का गुणा 1 से करोगे तो 3x का 3x। चिन्ह चेंज करने हैं, सभी प्लस में तो सभी किसमें हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चूंकि ये एक प्लस का एक माइनस का समान पद है तो कट जाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का 6x स्क्वायर है, तो दोस्तों एक प्लस का एक माइनस का तो घटेगा, और माइनस का 5x स्क्वायर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से प्लस का 2x है और माइनस का 3x है, तो दोस्तों प्लस का 2x माइनस का 3x, माइनस का 1x बचेगा, प्लस का 5 को मैं एज इट इज यहाँ पे उतार रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जिस प्रकार से हमने यहाँ पे पहले पद को समान बनाया, उसी प्रकार से हमें यहाँ भी बनाना है। अब माइनस का 5x स्क्वायर है, पहला पद क्या है, माइनस का 5x स्क्वायर। सबसे पहले तो x स्क्वायर तो हमें एज इट इज देखने को मिल रहा है, हमें क्या और चाहिए, 5 चाहिए। 5 चाहिए क्या, 5 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, -5 चाहिए। तो दोस्तों -5 लाने के लिए हमें यहाँ पे -5 ही लिखना पड़ेगा। -5 से जब आप एक्स स्क्वायर का गुणा करोगे तो -5x स्क्वायर आपको प्राप्त होगा। तो आप देखिए -5 एक्स स्क्वायर यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जब आप -5 का गुणा 2x से करेंगे तो 5 दूना 10 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 10x आपको प्राप्त होगा। और -5 का गुणा जब आप प्लस के 1 से करेंगे तो माइनस का 5 ही आप प्राप्त करेंगे। उसके बाद मैंने कहा है कि चिन्ह चेंज करने हैं, ये माइनस में है तो प्लस में बदलेगा, ये माइनस में है तो प्लस में बदलेगा, ये भी माइनस में है तो प्लस में बदलेगा। देखिए दोस्तों, ये समान बन गए तो इनको काट देंगे। यहाँ से आप देखोगे प्लस का 10x और माइनस का x, तो 9x बचेगा, क्योंकि बड़ा 10 है और वो प्लस का है, तो 9 भी किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। यहाँ से आप देखिए प्लस का 5 तो सिंपल है, प्लस का 10। अब क्या आगे भाग जा सकता है, कैसे पता चलेगा, तो दोस्तों याद रखिए, ये जो आपका भाजक है इसकी घात कितनी है, 2 है, और अब यहाँ पे x की घात कितनी प्राप्त हो गई, आपको 1 प्राप्त हो गई। इससे कम घात अगर यहाँ पे प्राप्त हो जाती है तो उससे पता चलेगा कि यहाँ पे अब आगे हमको भाग नहीं करना है, यानी कि ये जो आपका प्राप्त हुआ ये शेषफल प्राप्त हो गया, अब इसमें भाग नहीं जा सकता। किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे आपको शेषफल 1 प्राप्त हो गया था, यानी कि ये 2 से कम था, 2 से कम था, तो क्या अब आप 1 में 2 का भाग दे सकते हो, नहीं दे सकते। इसी प्रकार जब यहाँ पे घात भाजक से कम प्राप्त हो जाएगी तो हम इसमें और अधिक भाग नहीं दे सकते। तो जो हमको ये ऊपर प्राप्त हुआ यही हमारा भागफल होगा और यही हमारा शेषफल होगा। यानी कि हम देखेंगे कि हमारे को जो भागफल प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, भागफल बराबर 3x - 5, और जो शेषफल प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 9x + 10। ये आपका आंसर होगा। इसी टाइप से बाकी के क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, तो उनकी आप प्रैक्टिस करें। और इसके बाद वाले जो 2-3 सवाल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और जिस हमारे फ्रेंड ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।